देखिए, आप इसको महज बयान के रूप में मत देखिए, उसके पीछे की वैचारिकी देखिए, वैचारिक रुझान देखिए। नीतीश जी के साथ जो आधार समूह है वो बड़ा चोटिल महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा। वो जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। तो जो कोई भी समर्थक समूह जब आहत होता है ना, तो उसका दबाव अपने नेता पे होता है। असल में दो नौकरशाह और दो राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को अभी चूंकि चुनाव के बीच में है तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस आधार समूह के आहत होने की आहट उन्हें भी है। मैंने जितना बयान दिया उसमें काफी है। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर यादव जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है भारत चीन जो को लेकर, मैं तो सीधे कहता हूं, उन्होंने जो कहा उससे तो खुद कांग्रेस ने किनारा किया। कहां को आप लोग उठा करके वो सवाल पूछ रहे हैं? अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। और हां, चीन की बात आएगी तो हम प्रधानमंत्री जी से वो आंख चाहेंगे लाल वाली। गलवान के पूरे मसले पे प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कोई घुसा नहीं, आज तक हम कान में गूंजती है इस देश को। हमने जवान शहीद होते हुए देखे होंगे। शहादत सिर्फ ये नहीं होती कि फूलमाला चढ़ा दी, शहादत के बाद आपने क्या कार्रवाई की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और न्यायपालिका ज्यादा बढ़ रही है और वोट जिहादी को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडिया पाकिस्तान जिहाद मंगलसूत्र भैंस टोटी बिजली काट देगा ना बोले ना, मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं, कैमरे से डिस्टरबेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल बिहार में उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ही दिनों में मोदी जी पूर्व पीएम होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो खबर आ रही है पूरे देश से, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो अपने ही देश के समुदायों को टारगेट ना करे, जो झूठ ना बोले। अतिशय झूठ बोलते हैं संविधान को लेकर के, कह रहे हैं कि आरक्षण मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। नौकरियां किसने खत्म की? आरक्षण का मूल जो हमारा जो प्रावधान है वो धारा 15 और धारा 16 है संविधान की, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री जी, ये दिव्य ज्ञान आरक्षण खत्म करने का आपको आ रहा है नागपुर से। जिसको वो किताब है ना गोलवलकर साहब की, बंच ऑफ थॉट। तो जाहिर तौर पर आपके मनसा वाचा कर्मणा में वो हावी है। इसलिए देश आपको 4 जून को बाय बाय कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद है मोदी और शाह जी की जगह लेने जा रहा है इंडिया एयरलाइंस, और अब अमित शाह साहब चिंतित तो हैं। आप पूरी खास करके मोदी जी और अमित शाह जी को देख लीजिए, उनकी भाषा में जो गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन मुजरा बोल दिया, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। उन्हें खबर है कि वोटर क्या कर रहा है। कोई वोटर किसी भी जाति वर्ग का बंधुआ गुलाम नहीं है आपका। वो थाली देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और बिहार में जब वो आते हैं तो नौकरी मतलब तेजस्वी देख रहा है, और इससे परेशानी है, इससे उनके चेहरे पे हताशा है। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मोदी जी को वास्तविक में परमात्मा ने भेजा है तो उन्हें गरीबों के लिए काम करने का सौंपा जाता, लेकिन आश्चर्य है कि केवल नरेंद्र मोदी ने परमात्मा ने उनको केवल अडानी और अंबानी के लिए मदद कर दी। देखिए, वो प्रधानमंत्री जी उस दिन फिर गड़बड़ा गए जब परमात्मा वाली बात कह दी ना। जितने तानाशाह होते हैं अलग अलग देशों में, वो लेजिटिमेसी तलाशते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर कहते हैं कि उनको ईश्वर ने भेजा। मैंने तो हास्य में कहा भी था
कि अगर हम आप ये बात बोलें कि भगवान ने भेजा है, भगवान मुझसे संवाद करते हैं, तो हमको लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हैं कि कोई इक्का दुक्का पत्रकार सवाल भी पूछ ले। जाहिर तौर पर अगर सचमुच आपको ईश्वर ने भेजा होता ना, तो आप गरीब के रोजगार को सोचते, आर्थिक सामाजिक न्याय को सोचते, ना कि 16 लाख करोड़ रातों रात एक हस्ताक्षर से माफ कर देते अपने अमीर धनी मित्रों के। अच्छा, ये जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उन्होंने कहा है कि मोदी सत्ता के लिए धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, इसमें कोई गलत बात कहा है क्या उन्होंने? इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई काम की बात की है? पूरे कैंपेन में प्रधानमंत्री जी की एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, दिखा दीजिए मुझे, नौकरी पे बात की हो, आर्थिक न्याय पे बात की हो, सबलीकरण पे बात की हो, एक स्टेटमेंट। नफरत दूर करने की बात की हो, घृणा दूर करने की बात की हो, तो और क्या कहें? प्रधानमंत्री जी ने नफरत की फसल से वोट काटने के नायाब तरीके को फिर से आजमाने की कोशिश की। और मैं बार बार कहता हूं, अगर मौजूदा प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान भैंस मंगलसूत्र मुजरा ना बोले, तो ये पूरे देश में किसी भी राज्य में पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए SC, ST, OBC आरक्षण को लूटना चाहती है। पढ़ते लिखते नहीं है। मैंने बार बार कहा, कितनी बार कहूं, थक गया हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट दिखाई, कहा कि पढ़िए गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण का आधार क्या है। बढ़ई हिंदू है तब भी आरक्षण है, बढ़ई मुसलमान है तब भी आरक्षण, हज्जाम हिंदू है तो आरक्षण है, हज्जाम मुसलमान है तो आरक्षण। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं आप। अब संविधान की धाराओं को चैलेंज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण। पढ़ते लिखते नहीं है। इनको एक ही चीज है, क्या कर रहे हो इस देश का नड्डा साहब? मुसलमान इस देश का अंग नहीं है। आप दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की पीड़ा को ही नहीं जानते हो। आपके नागपुरिया संकल्पना में इनके लिए कोई जगह ही नहीं है। आप 5% लोगों की राजनीति करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। झूठ और पाखंड का आडंबर बंद करिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा कि केवल एक राम भक्ति दिल्ली प्रशासन करेगा, लोग कांग्रेस और सपा को गुमनामी में छोड़। कौन सा राम भक्त? योगी जी की तरह का? नाथूराम गोडसे वाला क्या? हम तो बापू के हे राम वाले हैं। योगी जी उनसे बहुत दूर हैं। योगी जी, भाजपा तय कर चुकी है आपको वापस मठ में बिठाने की। आप अपनी चिंता करिए। दिल्ली पे कौन शासन करेगा वो हमारे संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति तय करेगी, जो है हम भारत के लोग। ये अजीत पवार जी ने कहा है कि इस बार भगवान ब्रह्मा भी लोकसभा परिणाम की भविष्यवाणी नहीं। ये भी एग्जिट पोल है। अजीत पवार जी जो कह रहे हैं ना कि भगवान ब्रह्मा भी, मैं सिर्फ उनको कहूंगा कि जनता तय कर चुकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। चुनाव देश की जनता लड़ रही है। मैं तो ये भी कहूंगा विपक्षी दलों से आगे बढ़ के लड़ रही है, तो नतीजा सामने होगा।